इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है खबर झारखंड का। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि जुगलसलाई थाना क्षेत्र के गरीब नवाज कॉलोनी के पास एक युवक को हथियार के साथ यहां पर पकड़ा गया। आरोपी मोहम्मद इकबाल स्कूटी पर हथियार लेकर घूम रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और स्कूटी जब्त की है। सिटी एसपी कुमार विश्वनाथ ने बताया कि आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अपराधी को जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ साथ यहाँ पर पुलिस ने जो है स्कूटी को भी यहाँ पर जब्त किया है, जिसके बाद यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं जमशेदपुर पुलिस को दिखती हुई नजर आई है। करीब 11 नवंबर 2025 को रात्रि करीब 11:10 जमशेदपुर पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली कि ऐसा पॉसिबल है कि जो गरीब नवाज कॉलोनी जुगसलाई में, उसके पास जो कब्रिस्तान है, वहाँ पे एक युवक एक स्कूटी पे बैठा और उसके पास एक हथियार है। और हमें ऐसी सूचना मिली कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करने के फिराक में। तो इस पे हमने तुरंत सनाह किया। जो जुगसलाई पुलिस की टीम थी उसको रवाना किया गया। वहाँ पे घेराबंदी करके हमने एक लड़के को पकड़ा जिसका नाम था मोहम्मद इकबाल, 21 वर्ष का है और ये गरीब नवाज कॉलोनी का ही रहने वाला है। कब्रिस्तान के पास स्कूटी के साथ खड़ा था। वहाँ पे उससे जब पूछताछ हमने किया गया तो हमें थोड़ा संदिग्ध आचरण उसका लगा। तो उसके बाद हमने उसकी जांच की, जिसमें हमें उसके पास एक देसी कट्टा मिला। उसमें 5 जिंदा गोली टोटल और एक रियलमी कंपनी का स्मार्टफोन और जो सुजुकी एक्सेस की जो स्कूटी थी, हमने उसे भी जब्त की है। जब इससे हमने पूछताछ किया तो हमें ये पता चला कि ये पहले भी एक बार जेल गया है। जेल में कुछ गलत लोगों के साथ इसकी दोस्ती हो गई थी और जिसके बाद इसका प्लान था कि अब यहाँ पे ये फायरिंग वायरिंग करके छोटे छोटे बिजनेसमैन से पैसा लेगा। तो उसमें हमने उसे गिरफ्तार किया है। हमने जो सुसंगत धारा हो उसमें हमने FIR किया है। और जमशेदपुर पुलिस की हमेशा एक कोशिश रह रही है कि हम लोग जितने भी वेपन्स रिकवर कर सकते हैं घटनाओं के पहले वो कर सकें। इस साल टोटल 98 वेपन्स हमने रिकवर किया है। अभी हम लोग इसका बैक चैनल में जाएंगे कि कहाँ से वेपन आया है, कहाँ से जमशेदपुर में और वेपन्स आ रहे हैं, और ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी बस्ट करें। कोटपानी में झामुमो प्रखंड कमेटी ने घाटशिला उपचुनाव में मिली जीत पर जश्न मनाया। आपको बता दें कि पांड्राशाली चौक पर विधायक प्रतिनिधि दुर्गा चरण पांड्या के नेतृत्व में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जुटे। कार्यकर्ताओं ने अबीर लगाकर, आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर यहां पर जीत की खुशी मनाई है। दुर्गा चरण पांड्या ने कहा कि जनता के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुशासन पर विश्वास जताया। उन्होंने भाजपा पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने और लोगों को ठगने का आरोप लगाया। झामुमो नेताओं ने कहा कि घाटशिला की जीत स्वयं रामदास सोरेन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और विकास की जीत है। तो झामुमो का जश्न जो है वो देखने को मिला। आपको बता दें घाटशिला जीत पर किस तरीके से यहां पर मिठाई का वितरण किया गया। इसी के साथ काफी ज्यादा उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिला है। आपको बता दें झामुमो के जश्न में किस तरीके से यहां पर तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और खास तौर पे यहां पर भाजपा के ऊपर प्रहार करते हुए उन्होंने हेमंत सरकार की यहां पर सराहना की है। तो झारखंड के जेलों में कैदियों के आर्थिक शोषण का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के राज्य प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने जेल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनके अनुसार NIA बंदी प्रभु साहू को कैंटीन की जिम्मा जो है वो दे दिया गया है, जो मनमाने दाम वसूल रहे हैं। आपको बता दें प्याज 150 रुपए किलो और टमाटर 100 रुपए किलो तक बेचे जा रहे हैं। कैदियों पर जबरन महीना भी यहां पर बांधा जा रहा है। 15 वर्षों से एक ही व्यक्ति को फूड सप्लाई का ठेका देने पर यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने जेल की तस्वीर और शिकायत IG जेल को भेजा ताकि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में याचिका भी दायर करने की भी यहां पर तैयारी चल रही है। झारखंड जेलों में कैदियों का आर्थिक शोषण जो है उसका मामला जो है फिलहाल सामने निकल के आया है, जहां पर मानव अधिकार संगठन ने भी यहां पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें जेल फूड सप्लाई पर 15 साल से एक ही व्यक्ति को ठेका देने के ऊपर भी यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन साथ ही जांच की मांग और याचिका दाखिल करने की भी बात जो है वो फिलहाल सामने निकल कर आ रही है।
विगत 10-15 वर्षों से वो भी एक ही व्यक्ति NIA का बंदी है, हाजत बंदी है, प्रभु साहू, उसके द्वारा निरंतर चलाया जा रहा है। और कैंटीन के मार्फत से ही आपत्तिजनक सामान्य वस्तुएं जेल के अंदर कैंटीन का सामान आने के दौरान आती है और 100 रुपये किलो प्याज बेचा जाता है, 100 रुपया किलो टमाटर बेचा जाता है। कैदियों के जो घर वाले हैं वो कुछ सामान बाहर से गेट में देते हैं, तो वो भी सामान उनका अंदर नहीं जाता, उसके लिए भी पैसा लिया जाता है गेट में, जेल गेट पर। और पैसा अगर कुछ पैसा मंगाते भी हैं अपने खर्च के लिए, उस पर भी 10% जेल प्रशासन द्वारा काट लिया जाता है। ये भ्रष्टाचार का मुख्य कारण जेल के अंदर कैंटीन है और उस मैंने इस चीज़ को देखते हुए जेल IG को अभी तक उस कैंटीन चालक को वहाँ से हटा देना चाहिए ताकि जेल में कुछ व्यवस्था सुदूर हो। अन्यथा ये तो जग जाहिर है कि जेल के अंदर में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। जमशेदपुर महानगर बजरंग दल ने संस्कार सप्ताह के तहत नशा मुक्त अभियान चलाया। जुबली पार्क में रन फॉर हेल्थ, कबड्डी प्रतियोगिता, दंड प्रहार और योगा सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत जमशेदी टाटा की प्रतिमा के पास शपथ ग्रहण से ली गई। कार्यकर्ताओं ने नशा न करने और समाज को नशामुक्त बनाने का यहां पर संकल्प लिया। रन फॉर हेल्थ के दौरान लोगों से नशा छोड़ने का आह्वान किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि संयोजक चंदन दास ने कहा है कि अभियान युवाओं को स्वस्थ जीवन अपनाने की प्रेरणा देता है। नवंबर से 16 नवंबर तक हमारे पूरे विश्व भर में नशा मुक्ति अभियान और बालोपासना केंद्र चल रहा है। तो उन्हीं का माध्यम से हमारे झारखंड प्रांत पे भी हमारा योजना आया हुआ है। झारखंड प्रांत का माध्यम से पूरे जमशेदपुर जिला का आज 16 नवंबर को कार्यक्रम हमारे जुबली पार्क टाटा स्कूल का बगल में, जमशेदपुर टाटा के बगल में कार्यक्रम रखा गया था, जो बालोपासना के माध्यम से कबड्डी प्रतियोगिता किया गया, अपना दंड प्रहार किया गया, नृत्य किया गया और संस्कार सप्ताह के माध्यम से हमारा रन फॉर हेल्थ का कार्यक्रम आज हुआ, जो नशा मुक्ति का अभियान हम लोग मुहिम पूरा जमशेदपुर में चला रहे हैं, जो कि नशा का बाजार को अब बंद कराना है। ये कार्यक्रम हमारा पूरा सप्ताह भर चला। आज महानगर स्तर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का यह कार्यक्रम समापन का तौर पे हमारा टाटा नगर जमशेदपुर महानगर के माध्यम से जुबली पार्क में इसका समापन बिष्टुपुर नगर में किया गया। जमशेदपुर के पोटखा प्रखंड के खड़ियासाई पंचायत में बहुप्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया गया। विधायक संजीव सरदार ने नारियल फोड़कर और पूजा अर्चना के साथ कार्य की शुरुआत की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और छात्र उपस्थित रहे। पोटखा में आज़ादी के बाद से डिग्री कॉलेज न होने के कारण छात्रों को शहरों में जाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि हेमंत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनका दावा है कि इस कॉलेज के खुलने से पोटखा के छात्रों को उच्च शिक्षा का आसान अवसर दिया जाएगा और क्षेत्र को नई पहचान भी यहाँ पर जो है मिलेगी। प्लान यही है कि इस क्षेत्र में हमारा पोटका विधानसभा क्षेत्र में जो कि वर्षों से जो मांग था हमारा और जो कि हमारा चुनावी वादा था, और उस चुनावी वादा को हम लोग एक एक करके पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ देखा जाए तो पहले पोटका की हमारे बच्चे बच्चियों आज घंटशिला पढ़ने जाता था, जमशेदपुर पढ़ने के लिए जाते थे, सामने कॉलेज की व्यवस्था नहीं होने का कारण। और इन मांगों को और हमारे चुनावी वादा भी रहा है और हम लोग पोटका में कैसे एक डिग्री कॉलेज हो, उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाएं। और जैसे अवगत करें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आज पोटका में एक डिग्री कॉलेज के भवन के साथ साथ शिक्षण संस्था देने का काम किए। और इसके लिए सभी हम लोग पोटका वासियों आज माननीय मुख्यमंत्री के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उनके आज प्रयास से यहाँ पे डिग्री कॉलेज हो पाया है और उनके प्रयास से ही आज हमारे शुद्ध पानी इस पोटका विधानसभा में बृहद जलापूर्ति योजना अंतर्गत सुवर्ण रेखा से नदी से पानी आज प्रत्येक पंचायत में 34 पंचायत में मिलने का काम करेगा। और उसके साथ साथ ही हमारा इस विधानसभा में जहाँ जहाँ बच्चे अब मैट्रिक के बाद +2 नहीं पढ़ पा रहे थे, वो +2 के लिए कम से कम 5 जगह चिन्हित करके +2 पढ़ाने और भवन के साथ यहाँ देने का काम किए हैं। किसी भी क्षेत्र का अगर उत्थान करना हो तो वहाँ पे शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, पोटका इलाके में आज संजीव सरदार ने
एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया और यहाँ के लोगों को डिग्री की तक की पढ़ाई का एक ऐसा तोहफा दिया जो यहाँ के छात्रों के लिए एक ऐसा तोहफा है कि मानो कि उसकी भविष्य और भी उज्जवल होगी। आपको बता दें, अपने पीछे का दृश्य दिखाते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे डिग्री कॉलेज बनना है और डिग्री कॉलेज पोटका के खड़िया इलाका में बनेगा और यहाँ पे उच्च शिक्षा यहाँ के ग्रामीण बच्चे ले पाएंगे। यहाँ पे आज तक आज़ादी के बाद कोई डिग्री कॉलेज नहीं था और डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण यहाँ से छात्र 100 किलोमीटर की दूरी यानी उड़ीसा बॉर्डर या फिर घाटशिला या जमशेदपुर जाया करते थे और उसमें कई ऐसे छात्र होते थे जो गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई ड्रॉप हो जाती थी। मगर जमशेदपुर का विधायक संजीव सदा ने एक ऐसा सौगात दिया यहाँ के लोगों को कि आने वाला पीढ़ी एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ेगा। आपको बता दें, कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनसे आपको बात भी कराएंगे, लेकिन जो यहाँ पे तोहफा मिला है, जो यहाँ सौगात मिला है, ये काफ़ी सराहनीय सौगात है और यहाँ के लोगों को एक ऐसा भविष्य है कि आने वाला पीढ़ी भी शिक्षित होगा और देश ही नहीं पूरे झारखंड साथ देश का भी नाम रोशन होगा। यहाँ पे डिग्री कॉलेज बना है, कैसा लग रहा है डिग्री कॉलेज? कभी यहाँ पे जो बच्ची पढ़ते थे उच्च शिक्षा यही बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत दिन से हम लोग उम्मीद लगाए रखे थे कि हम लोग का पोटका प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनने से अगल बगल की जो भी महिला बच्चे सबको जमशेदपुर जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है सर। तो बहुत खुशी की बात है सर। कभी सोचे थे कि डिग्री कॉलेज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे उच्च शिक्षा सर जैसे जब सरकार का बना है तब से हम लोग उम्मीद लगाए रखे थे कि आज नहीं कल हम लोग का डिग्री कॉलेज का जो भी उम्मीद है, आशा उम्मीद है, हम लोग का पूरा होगा। तो ये थे ग्रामीण जो बता रहे, जो उम्मीद था, जो आशा था, वो पूरा होते दिख रहा है। और भी लोग हैं, आपको बात कराएंगे। आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, हाँ। डिग्री कॉलेज बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम युवाओं के लिए यहाँ पर पोटका विधायक संजीव सरदार यह कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं। ज़्यादा दूर पढ़ाई के लिए जाना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसके लिए। और इतना ही बोलेंगे। कैसा लग रहा है डिग्री कॉलेज आपके क्षेत्र में? बहुत अच्छी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सरकार के सोच और हमारे स्थानीय विधायक के जो सोच है बहुत ही ऊंचा सोच है। हम लोग आज़ादी के बाद से आज शिक्षा के अभाव में तरस रहे थे। इधर का बच्चा, ये क्षेत्र का बच्चा, माने पढ़ाई का इच्छा तो रहता था पढ़ने का, लेकिन आना जाना या फिर इतना दूर होता था डिग्री कॉलेज। बहुत बच्चे लोग वही सुविधा के लिए छोड़ देता था पढ़ाई, खासकर लड़की लोग। आज का डेट में, आज का दिन, ये उद्घाटन या फिर एक कॉलेज बन जाने से वो कमी हम लोग का पूरा हो जाएगा। इसीलिए बहुत बहुत आभार हम लोग के स्थानीय विधायक को और सरकार को भी बहुत बहुत हम लोग आभार या फिर धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बनने जा रही है। कई ऐसे छात्रों को देखा जाता था कि पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाते थे, ड्रॉप कर जाते थे, छोड़ देते थे। वैसे में उसकी भविष्य जो है मर जाती थी, गर्ग में चल जाती थी। अब लगता है डिग्री कॉलेज होने के बाद इस तरह का नौबत नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज बोलेंगे एक भविष्य निर्माण की बात हो रहा है, एक बच्चे का भविष्य बनने जा रहा है, एक हमारे क्षेत्र का भविष्य बनने जा रहा है, या फिर बोला जाए एक माने पूरा स्टेट का भविष्य बनने का आधारशिला आज रखा गया। या फिर ये बन जाने के बाद जो बच्चे लोग, जो बच्ची लोग पैसा के अभाव में, आने जाने के अभाव में पढ़ाई छोड़ देता था, आज उन लोग खुशी खुशी यहाँ आके डिग्री हासिल कर सकता है, पढ़ाई अपना पूरा कर सकती है। तो ये थे यहाँ के ग्रामीण जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक का जो प्रयास रहा, यहाँ के छात्रों का भविष्य को देख करके जो डिग्री कॉलेज बनाई गई है, इससे भविष्य और बेहतर होगा और यहाँ के लोग, यहाँ के छात्र पढ़ाई कर पाएंगे। पोटका से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। तो जमशेदपुर में मलेरिया का प्रकोप जो है वो बढ़ा है। आपको बता दें, डुमरिया के 6 लोग यहाँ पर बीमार हुए हैं, जिसमें से 6 छोटे बच्चे और 3 बड़े लोग शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित आमदा गांव के निवासी हैं और पिछले 7 दिनों से बीमार थे। अस्पताल में उनका इलाज फिलहाल जारी है और स्वास्थ्य स्थिति पर यहाँ पर लगातार नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मलेरिया रोकथाम के लिए कदम उठाने की भी यहाँ पर जो है ठोस कदम उठाने की मांग उठाई है। रांची के ध्रुवा डैम में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार से यहां पर जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर सीधे डैम में जा गिरी। गाड़ी में सवार 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक जमशेदपुर के जिला जज के बॉडीगार्ड और चालक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी बाहर निकाली और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। हादसे की जांच जो है वो फिलहाल जारी है। पुलिस गाड़ी की रफ्तार और दुर्घटना के कारणों की छानबीन कर रही है।
तो फिलहाल के लिए झारखंड के समाचारों में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।